सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सैम क्रैश पर। तो दोस्तों, ये जो हमारा जेंगो सीरीज़ का लेक्चर दूसरा है, जिसमें हम देखेंगे जेंगो इंस्टॉलेशन एंड सेटअप देखेंगे। ठीक है, ये हम कैसे करते हैं, इसको पूरा आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो बाद में आपको दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, आज खाली मैं आपको दिखाऊंगा, कल आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखो देख लेते हैं हम कि हमारे जो है, देखो यहाँ पर क्या है। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ अ जेंगो, देन सेकंड में हम देखेंगे सेटअप एंड इंस्टॉलेशन है, थर्ड में हम देखेंगे पूरा एक्सप्लेनेशन। जो आज हम करेंगे उसका कल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आज खाली आपको देखना है और समझना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। ठीक है, आज आपको देखना है, समझना है और लिखना है। ठीक है, नोट पैड पर लिख लेना है। आपको ज़रूरी नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कॉपी पे लिखना है, आपको क्या है नोट पैड पर लिख लेना है। ठीक है, देखो सिंपल से हमें क्या काम करना है। मैं अपना नोट पैड खोल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको समझाना है और मुझे भी समझना है। ठीक है, इस हिसाब से आप समझ लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ इसको। ठीक है, मैंने इसको बड़ा कर लिया। ठीक, देखो तो जेंगो, ठीक है, जेंगो का इंस्टॉल इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब जेंगो को इंस्टॉल कैसे करेंगे भाई, ये चीज़ समझने की है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या काम करना है, जो जो मैं लिखते जा रहा हूँ उसी हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, इधर मैं इसको कर ले रहा। ठीक, आपको जो विंडो यूज़र है ना, विंडो यूज़र, और मैं जो लिखते जा रहा हूँ विंडो यूज़र वाला लिख रहा हूँ यहाँ पे, और नीचे लिख रहा हूँ मैक। ठीक है, मैक का। ठीक है, तो देखो विंडो यूज़र वालों को क्या काम करना है। विंडो यूज़र वालों को कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा मैं। ठीक है, मट व्यू डन। ठीक है, देखो अब इसको क्या काम करना है, अपनों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर विंडोज़ वालों को क्या काम करना है, वही विंडो आर दबाना है। विंडो या फिर स्टार की बोलते हो गया आप उसको, स्टार की दबा देना, स्टार। ठीक है, स्टार। ठीक है, एंड देन प्लस आर। ठीक है, इसके बाद क्या काम करना है, या फिर आपको सर्च कर लेना है। सर्च में क्या लिखना है, दाएँ आपको CMD। ठीक है, ये आपको काम कर लेना है। ठीक है, एंड देन आपको एंटर कर लेना है। अब मैक यूज़र वालों को क्या काम करना है, आपको कमांड प्लस स्पेस दबाना है। ठीक है, या फिर लॉन्चर ओपन करके ये जो है इसमें सर्च कर लेना है। ठीक है, देखो आपको क्या करना। ठीक है, यहाँ पर आ गए, कहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर आ गए। ठीक, यहाँ पर टर्मिनल लिखना है, और जो हमारे कौन है विंडो यूज़र, उसको CMD लिखना है, कमांड। ठीक है, अब देखो सिंपल से देखते जाना आप लोग, मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक, इधर मैं साइड में कर ले रहा इसको। ठीक, और यहाँ पर आपको लिखना क्या है, इधर आ गया। ठीक, यहाँ पे पहले आपको देखना है आपके में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। पाइथन, ठीक है, विंडोज़ यूज़र के लिए पाइथन, पाइथन। ठीक है, एंड वर्जन, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आप लिख लोगे ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या काम करना है, कुछ नहीं काम करना, आपको एंटर प्रेस कर देना है। देखो एरर दिखाएगा, क्योंकि मैक में क्या होता है पाइथन 3 लगाना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, लेकिन आपको क्या काम करना है, खाली ये लिखना है, ये वाली कमांड पाइथन वर्जन। ठीक है, यहाँ पर पाइथन 3। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेप। ठीक है, स्टेप क्या लिखना है हमको, पहले स्टेप लिखना है भाई। पहले हमें चेक कर लेना है पाइथन का वर्जन है नहीं, पाइथन है, पाइथन वर्जन। ठीक है, ये ठीक है, अब इसे चेक कर लेना है पाइथन है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है फिर आपको क्या काम करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब डाउनलोड कर लेना है। देन आपको क्या चेक करना, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है पिप, पिप, पिप इंस्टॉल जेंगो। ठीक है, ये कमांड आपको लिखनी है, कहाँ पे लिखनी है, कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, और जो मैक यूज़र को पिप 3, ठीक है, पिप 3 इंस्टॉल जेंगो। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया पिप 3 इंस्टॉल जेंगो। देन एंटर आप हिट प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखो मेरे में ऑलरेडी सेटिस्फाइड था, मतलब पहले से ही था, तो ये आया सेटिस्फाई। देखो अब मैं इसको पहले अनइंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, आपको ये वाला नहीं करना, जो मैं अभी कर रहा हूँ उसको नहीं करना है। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ उसको नहीं करना है आपको, ये चीज़ समझ लो। ठीक है, देखो मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, यस। ठीक है, अनइंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, पहले इसको
क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैं इंस्टॉल करता हूँ इसको, क्या लिखना है अपने को, pip3 इंस्टॉल जेंगो भाई, ठीक है। जैसे आप ये करते हो देखो कलेक्टेड, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड होने लगा और हमारा जो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या काम करना है, यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना आपको पिप लिस्ट, ये चेक करना है, ठीक है। ये कमांड डालनी है आपको पिप लिस्ट, और विंडोज़ मैक यूज़र के लिए पिप3 लिस्ट, ठीक है। जो विंडोज़ यूज़र है भाई उसको लिए पिप, ठीक है, पिप3 नहीं लिखना है उनको। ये करेंगे, सॉरी क्या हो गया, ठीक है, गलत हो गया भाई, ये स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग एरर, ठीक है, सिंटैक्स एरर, ठीक है, पिप3 लिस्ट, ठीक है। जैसे करेंगे देखो यहाँ पर जेंगो जो हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। देन हमारा जैसे ही इंस्टॉल हो जाए आपको क्या काम करना है, यहीं पर आके आपको अपना जो है विंडोज़ यूज़र को इसी में रहना है आपको, ठीक है। अब जो हम जो है अपना जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट को यहाँ पर विंडोज़ पे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे बनाएंगे, ठीक है। इस डेस्कटॉप पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, ठीक है। वो आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, अभी आपको खाली देखना है, समझना है, ठीक है। जो जो मैं करते जा रहा हूँ वो आपको ठीक देखना है और समझना है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या काम करना, जो विंडोज़ यूज़र है ना, विंडोज़ यूज़र के स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, DIR, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैक यूज़र के लिए LS, ठीक है। अब आपके में जो है एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर दिख रहा होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। आपके में भी दिख रहा है, ये मेरे में भी दिख रहा है, ठीक है, सेम है ये चीज़ें। यहाँ पे आपको लिखना है CD, क्या काम करना है, CD, ठीक है, CD देन डेस्कटॉप, ये लिख लेना आपको, CD डेस्कटॉप, ठीक। जैसे आप लिख लेते हैं CD डेस्कटॉप, ठीक है, और यहाँ पर हम भी लिख लेते हैं CD डेस्कटॉप। देखो तो आप जो है डेस्कटॉप के अंदर आ जाओगे, आप लोग भी डेस्कटॉप के अंदर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर कर लेना CD डेस्कटॉप, जैसे ही हो आप CD डेस्कटॉप इसके अंदर आ जाओगे। जैसे आप इसके अंदर आ जाओगे देन आपको क्या काम करना है, आपको अब जो है देख लेना है कि डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या है। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा था, LS कर रहा हूँ, आपको क्या करना है DIR, ठीक है, DIR करना है आपको, DIR, ठीक है। DIR जैसे आप करेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएंगी कि आपके डेस्कटॉप पे क्या क्या चीज़ें। देखो मेरे पे 3 प्रोजेक्ट हैं, 3 आ गए, ठीक है। ये आ गया पहला सैम क्रड वाला, ठीक है, क्रड देन प्रोजेक्ट देन सैम, ठीक है। अब ये आने के बाद क्या है, अब आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा इसको। अब आपको क्या है, प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का नाम हम क्या रखेंगे, डेमो रख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं डेमो नाम से कुछ है भाई, यहाँ पे डेमो नाम से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डेमो नाम से हम रखते हैं यहाँ पर। तो अब आपको क्या काम करना है, अब कमांड जो आपको ध्यान रखनी है, जेंगो एडमिन, ठीक है, स्टार्ट। देखो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद ऐप बनाते हैं, ये आपको कल समझाऊंगा मैं प्रोजेक्ट और ऐप क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड डेमो, ठीक है। यहाँ पे हम जो एक डेमो नाम का एक वो बनाते हैं, ऐप प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, हमने गलत लिख लिया क्या, स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन जो हमारे जो नेम देना चाहते हैं वो हमको नेम लिख लेना है। यहाँ पर मुझे डेमो देना है तो मैंने डेमो लिख लिया, एंड देन देखो कुछ प्रोसेसेस नहीं हुई, हम जो नेक्स्ट उस पर आ गए। लेकिन यहाँ पर हम अगर LS डालते हैं, आप लोगों को क्या काम करना है, DIR डालोगे, क्या डालोगे, DIR। जैसे आप DIR डालोगे फिर यहाँ पर एंटर हिट करोगे तो आपको दिख जाएगा जो डेमो नाम का फोल्डर है बन गया। देखो यहाँ पर देख लेते हैं डेस्कटॉप पे, देखो बन गया ना, बन गया ये, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर हमको जाना है, ठीक है। इस फोल्डर के क्या काम करना है, हमको अंदर जाना है। अब अंदर जाने के लिए फिर क्या काम करेंगे, वही CD, ठीक है, देन डेमो जो हमारे फोल्डर का नाम है, ठीक है, CD एरर हो गया, CD डेमो, ठीक है। और यही कमांड आपको डाल लेनी है भाई, ठीक है, CD डेमो, ठीक है। अब CD डेमो इसके अंदर आ गए हम, किसके अंदर, ठीक है, इस फाइल के अंदर आ गए, डेमो के अंदर। अब इधर देखेंगे ना हम तो एक हमको main.py दिखेगी, ठीक है। देखो DIR में विंडो की डाल रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको DIR करना है, देखना है भाई। देखो जब तक आप टर्मिनल को एक्सप्लोर नहीं करोगे ना तो आप जब तक एक प्रोग्रामर नहीं कहलाओ जाओगे, ठीक है।
टर्मिनल पे सबसे ज़्यादा काम करना होता है एक प्रोग्रामर को, ठीक है। देखो मेन डॉट पी वाई मिल गई हमको, एक डेमो मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, जो विंडोज़ यूज़र है ना, ठीक है, विंडोज़ यूज़र को कोड डॉट ये कर लेना, ठीक है। अगर आपके में वी एस कोड होगा तो ओपन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको क्या काम करना है, जो अपना फोल्डर है ना, फोल्डर को यहाँ पर जो है ना, ये जो है इसमें डाल देना है, ठीक है। देखो मैं डाल देता हूँ डेमो को वी एस कोड वाले फोल्डर में आपको डाल लेना है, ठीक है, या फिर ओपन कर लेना है, ठीक। देखो मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऊपर आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ओपन फोल्डर नाम का ये आ रहा होगा, यहाँ पर ओपन फोल्डर कर लो, ठीक है। डेस्कटॉप पे चले जाओ, डेस्कटॉप पे जाने में डेमो, देन ओपन। देखो ओपन हो गया, हो गया ना, हो गया, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से आपको ओपन कर लेना है, ठीक। एंड देन देखो ये हमारा मेन ऐप है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, यही है भाई प्रोजेक्ट, जो पूरी चीज़ संभालेगा, सब चीज़। सबसे पहले रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी मेन डॉट पी वाई पे, देन यहाँ पर आएगी, यहाँ से फिर ऐप के अंदर जाएगी। अब देखो ये काम हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, ना ही अभी आएगा समझ में। अभी हमें एक चीज़ और करनी है, पूछो क्या करना है, देखो मैं तो बताता हूँ तुमको। यहाँ पर हमको एक ऐप बनाना है, ठीक है। अब आपको फिर से एक कमांड डालनी है, क्या डालोगे आप, जेंगो स्लैश एडमिन, ठीक है। इस पर जेंगो स्लैश एडमिन एंड स्टार्ट ऐप, ठीक है, स्टार्ट ऐप। एंड यहाँ पर लिखेंगे टैम्प नाम से हम बनाते हैं, ठीक है। टैम्प मतलब टेम्पलेट, देखो यहाँ पर भी मैं लिख देता ये चीज़, ठीक है। कॉपी करा मैं, यहाँ पे हिट, ठीक है। ये करना है, देखो पहले हमने क्या डाला था, स्टार्ट प्रोजेक्ट, देन नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट ऐप, ठीक है। जैसे आप हिट एंटर प्रेस करोगे ना, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको यहाँ पे, इसी वजह से मैंने ये खोल रखा है वी एस कोड। देखो एंटर, बन गया फोल्डर, बना है नहीं बना, ठीक है। तो फोल्डर बन गया, ठीक है। अब देखो सिंपल से आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो कर रहा हूँ खाली आप देखना बस, ठीक है। यहाँ पर मैं गया, ठीक। तो पहले तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर एक कमांड और डालनी है हमको। देखो अब हम देखते हैं सर्वर हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना, कमांड ये डालनी है। देखो क्या कमांड डालनी है तुमको, क्या लिखना है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर एंड पोर्ट, ठीक है। अब ये पोर्ट क्या होता है वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। और जो देखो यहाँ पर डाल लेते हैं पहले पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। पोर्ट नंबर देखो भाई, पोर्ट नंबर आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, अगर आप नहीं डालते तो बाय डिफ़ॉल्ट 8000 रहता है वो, ठीक है। अगर आप डालना चाहते हो कि मैं 400 पर चलाऊँ तो आप 400 पर भी चला सकते हो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट जाते हो तो आपको क्या दिखेगा, 800, देखो ये दिख रहा है। अब आपको क्या काम करना है, इस लिंक पे कर लेना है ओपन, इस लिंक को यहाँ से आपको कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको ओपन भी कर सकते हो, वरना दूसरा तरीका है। अब आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है, ठीक है। मैं क्रोम खोल लेता हूँ, इस पर गया, देन मैंने यहाँ पे ये पेस्ट करी, देखो यहाँ पर आ रहा है इंस्टॉल वर्क्स सक्सेसफुली, ठीक है। ये आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। एंड जैसे ही अगर हम चाहते हैं कि लोकल होस्ट, ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो। देखो ये दोनों मेथड है, यहाँ पर आप लिंक से भी कर सकते हो, जो लिंक वहाँ पर दे रहा है। अगर लिंक नहीं है तो लोकल होस्ट ये कर सकते हो। देखो यहाँ पर पोर्ट नंबर दिख रहा है 8000, ठीक है। अब मैं इसको ना 400 पर चलाना चाहता हूँ, देखता हूँ कि 400 पर चल रहा है अभी, देखते हैं, ठीक है। वैसे नहीं चल रहा होगा, मुझे पता ही चीज़, एंटर करा, नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर, लेकिन इसको हम 400 पर ही चलाते हैं अभी। देखो अब हमें क्या काम करना है, अब इसको सर्वर को स्टॉप करने के लिए क्या काम करेंगे हम, सर्वर को स्टॉप करने के लिए हम करना है Ctrl+C, Ctrl+C दबाना है, ठीक है। यहाँ पर Ctrl+C, देखो यहाँ पर मेरी जो रुक गया, ठीक है। अब मुझे फिर से वही कमांड लिख लेनी है, कौन सी, पाइथन 3 मैनेज वाली, ठीक है। देखो ये कमांड तो भाई आपको बहुत याद करनी पड़ेगी, वाली जो पाइथन 3 मैनेज डॉट पी वाई, ये बार बार आप करोगे, बहुत बार करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप 400 लिख देता हूँ, 400
ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया, देखो 400 आ गया। देखो इसे अब मैं कॉपी नहीं करूँगा, लेकिन देखो तुमको यहाँ पे चला दूंगा, ये गया। ठीक है, पहले इस वाले को देखो, ये वाला बंद हो जाएगा अब। हो गया बंद, इसको ओपन करते हैं, ये चल गया। क्यों 400 पे चल रहा है भाई, ये सर्वर है ये। ठीक है, अब देखो ये वाला बंद हो गया है। ठीक है, अगर इसी को मुझे चलाना है तो क्या काम करूँगा, ये कर दूँगा, चला। तो यहाँ पर आपको जो है पूरा इंस्टॉलेशन दिख गया आपको। ठीक है, अब आगे की जो प्रोसेस है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम टेम्पलेट्स बनाएंगे, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। इन सब जो फाइल्स है ना, उन सब के मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फाइल क्या वर्क कर रही है। ठीक है, और किस लिए बनी है सब। ठीक है, देखो उस फाइल में कुछ नहीं है, लेकिन इस फाइल में सब कुछ है। ये जो मेन है ना, ये वाली, इसमें बहुत कुछ मटेरियल है। इसमें देखो खाली खाली, क्योंकि इसमें हमको वर्क करना है। कौन सी वाली, इसमें वर्क करना है। इसमें क्या है, ये खाली मैनेज करेगी रिक्वेस्ट को, जो रिक्वेस्ट आएंगी ना, और उसको मैनेज करेगी ये। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।